आज मैं आपको अपने इस कार के हेडलाइट की मदद से फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एक नॉर्मल लाइट बल्ब और इस हेडलाइट से निकलने वाले लाइट बीम के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक नॉर्मल लाइट बल्ब का लाइट चारों दिशाओं में फैल जाती है, वो बेसिकली डिफ्यूज हो जाती है। वहीं हमारे हेडलाइट वाला लाइट एकदम फोकस होता है, तभी तो आप रोड में बहुत दूर तक देख पाते हो, राइट? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारे इस कार के हेडलाइट के अंदर भी एक नॉर्मल लाइट बल्ब भी तो लगी होती है, फिर वो क्यों डिफ्यूज नहीं होती? सोच के देखिए। एक बात तो पक्की है, हमारे हेडलाइट के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो डेफिनेटली लगा होता है जिसके कारण उससे बाहर निकलने वाली लाइट रेस यहां वहां डिफ्यूज नहीं होती, बल्कि उनका पूरा का पूरा फोकस रोड पर ही रहता है। याद कीजिए, हमने कॉन्केव मिरर्स के बारे में क्या पढ़ा था? जब कभी इन कॉन्केव मिरर्स के फोकल पॉइंट पर कोई लाइट सोर्स रखा जाता है तो सभी के सभी लाइट रेस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल लाइट बीम में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब अगर एक बल्ब को एक कॉन्केव मिरर के फोकल पॉइंट पर रख दिया जाए तो हमारा काम तो हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही समझा आपने। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हमारे कार के इन हेडलाइट्स को डिजाइन किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, इस हेडलाइट के अंदर एक सिंपल सिंगल बल्ब ही लगा होता है, बट द यूनिक थिंग इज उस बल्ब को एक कॉन्केव मिरर के फोकल पॉइंट पर रखा जाता है सो दैट इससे बाहर निकलने वाली लाइट रेस पैरेलल डायरेक्शन में एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करें। इस हेडलाइट के अंदर जो शाइनी कर्व्ड सरफेस होता है ना भाई लोग, वही तो अपना कॉन्केव मिरर है। जनरली लोग इसे कॉन्केव रिफ्लेक्टर के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हमें कॉन्केव मिरर्स की इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का पता नहीं होता तो हमारे लिए रात में ड्राइविंग करना कितना मुश्किल होता है कि नहीं? इस तरह हमारे डे टू डे लाइफ के फिजिक्स के माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।